नमस्कार। संस्कृति आर्य गुरुकुलम की किचन केमिस्ट की श्रृंखला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने देखा कि रसोई किस भाव से बनानी चाहिए, किस प्रकार बनानी चाहिए। जो प्रमुख धान्य है हमारे, गेहूं है, चावल हैं, उसका महत्व और उसका प्रकार इत्यादि विषय में हमने चर्चा की। आज हम देखेंगे यव मानी जौ। जौ नाम का जो धान्य है वो सबसे उत्कृष्ट धान्य माना गया है और जौ की रोटी पचने में एकदम हल्की होते हुए भी बलकारक होने से बहुत गुणकारक है। जौ को संस्कृत में यव कहते हैं। संस्कृत में जौ के 3 नाम हैं, यव, यतियव और तोक्य, और वो भी उसकी जात के आधार पे, उसके जो प्रकार है उसके आधार पे है। गेहूं रंग जैसे लंबे नोक वाले जो जौ होते हैं उसको संस्कृत में यव बोलते हैं। बिना नोक वाले और थोड़े लाल जैसे जौ होते हैं उसको संस्कृत में यति यव कहते हैं। और थोड़े हरे से और बिना नोक के छोटे दाने वाले जो जौ होते हैं उसको तोक्य बोलते हैं। यव, यति यव और तोक्य तीनों प्रकार के यव मानी जौ खाने में गुणकारक हैं। दूसरा, जौ की विशेषता ये है कि वो उसमें उसमें वसा मानी की चर्बी का प्रमाण कम होते हुए उसके खाने से मेद नहीं बढ़ता है और तृप्ति होती है। तो जो लोग शुगर के पेशेंट हैं वो गेहूं की जगह यदि जौ खाना आरंभ करें, या फिर जो मेदस्वी लोग हैं जो अपना वजन कम करना चाहते हैं वो भी अपने डेली डाइट में, जो अपने रूटीन डाइट में गेहूं का स्थान जौ को दे तो उसके मेद में बहुत फर्क पड़ सकता है। जौ मूत्रल भी है, माने कि जिनको यूरिनरी डिसीज की समस्या रहती है, किडनी से या वृक्क से, माने कि मूत्राशय से संबंधित, ब्लैडर से संबंधित कोई भी बीमारी है, उनको भी जौ लेना उनके लिए भी हितकारक है। जौ को पानी में डाल के उसको उबाल के ठंडा करके पानी बनाया जाता है जिसको बार्ली वाटर कहते हैं। वो भी एक बहुत बढ़िया औषध है जिसका प्रचार भारत से भी अधिक यूरोप के देशों में है। वहाँ बार्ली वाटर मिलता है। बियर नाम का जो मदिरा है वो भी जौ में से बनती है। जैसे गेहूं के जो अंकुरित हैं, अंकुरित गेहूं माने कि ज्वारा, गेहूं के ज्वारे खाने में औषधि में काम आते हैं, वैसे ही बार्ली ग्रास भी औषधि के स्वरूप में लिया जा सकता है। जूस के रूप में, बार्ली ग्रास पाउडर के रूप में लिया जाता है। उसमें भी जो भी गुणवत्ता, जो भी गुणधर्म, जो भी क्वालिटीज़ या जो भी लाभ व्हीट ग्रास लेने से होते हैं उससे भी अधिक लाभ बार्ली ग्रास लेने से होते हैं। तो ये भी प्रयोग हम घर पे भी कर सकते हैं या बार्ली का जूस घर पे भी बना के ले सकते हैं। दूसरा, यव कब्ज को हटाने वाले हैं और जो मेदस्वी लोगों में अधिकतर मेद बढ़ने का कारण यही होता है कि उसका आहार ठीक से पचता नहीं है और शरीर में आम बढ़ता है। शरीर में आम बढ़ने से ही सारे रोगों की उत्पत्ति होती है। तो शरीर को निरामय बनाने के लिए, माने कि शरीर की साम अवस्था से निराम अवस्था में जाने के लिए भी शरीर को यव का आहार देना चाहिए, माने कि जौ का आहार देना चाहिए। जौ की रोटी बनती है, जो जितने व्यंजन गेहूं के आटे से हम बना सकते हैं वो सारे व्यंजन हम जौ के आटे से बना सकते हैं। गेहूं का बढ़िया विकल्प है जौ। तो जौ उम्दा आहार है, उत्कृष्ट आहार है। इतना नहीं, जैसे मांगलिक प्रसंगों में, शुभ प्रसंगों में चावल का महत्व है, उतना ही अव्यय के स्वरूप में, माने कि हवन में होमने वाले द्रव्य के रूप में जौ की प्रतिष्ठा वेदों ने की है। तो यव प्राचीन धान्य है। तो यव की कृषि आज कम हो रही है, लोग जौ का खाना कम पसंद करते हैं। जौ की रोटी बनाने में थोड़ी मुश्किल है
जौ की रोटी खाने में थोड़ी गेहूं से अलग होती हैं, जो कि इतनी मिठास नहीं होती हैं गेहूं की अपेक्षा, तो लोग कम खाना पसंद करते हैं। परंतु जौ उत्कृष्ट, उम्दा और स्वादिष्ट भी हैं। तो जौ की जैसे रोटी बना सकते हैं, जौ की पूरी बना सकते हैं, जौ के आटे का हलवा बना सकते हैं, जौ के आटे का पाक बना सकते हैं। ये सब हम जौ में से कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जौ स्वादिष्ट नहीं है। उसकी विशिष्ट प्रकार से अच्छी तरह से यदि समायोजना की जाए तो जौ भी एक हमारे दैनिक आहार का एक हिस्सा बन सकता है। तो हमारे खाने में, हमारी थाली में, हमारे रसोई में पुनः हम जौ की प्रतिष्ठा करें और अपने स्वास्थ्य को एक नया आयाम दें। हमारे स्वास्थ्य की मंगल कामना, हम सबके स्वास्थ्य की मंगल कामना भगवान धन्वंतरी से करते हुए आज का ये चर्चा समाप्त करते हैं। आगे और विषयों पे हम चर्चा करेंगे। नमस्कार।